Good morning students, class 8. Welcome back to our online class beta. Now we will start grammar portion, first chapter भाषा, लिपि एवं व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, भाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा भाषा के बारे में। ठीक है, जो हम बोलते हैं हमें उसी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाषा होती क्या। तो भाषा जो है मानव की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसार में मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के लिए कोई न कोई भाषा अवश्य बोलता है। ठीक है, कोई भी प्राणी वर्ग ऐसा नहीं है जो मानव की तरह भाषा का व्यवहार करता हो। तो बेटा इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने भावों अपने विचारों का आदान प्रदान तो अवश्य करता है, बट मनुष्य जैसा श्रेष्ठ प्राणी कोई नहीं है जो उसकी तरह बोलकर या सुनकर तो कर सकते हैं, बट ऐसे बोलकर विचारों का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, यहाँ तक कि पशु पक्षी छोटे से छोटा प्राणी भी अपने भावों का आदान प्रदान करता है। तो बेटा उनकी जो है ना एक अलग ही उनकी भाषा के संकेत होते हैं। वो जिस भी भाषा में मतलब उनकी जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि जिस भी तरीके से निकलती है वो अपनी ध्वनि को अपनी आवाज़ को अलग अलग तरीके से निकालता है। जैसे मतलब उसको खुशी में या किसी को पुकारने के लिए बुलाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा बिल्ली वगैरह को देखा होगा, तो उसकी सबसे इजी उदाहरण एक यही है एग्जाम्पल बिल्ली का, क्योंकि हमारे घरों में पेट मिल भी जाती है और उसकी जो बोली होती है ना, उसको आपने कभी ऑब्जर्व किया भी होगा, नहीं तो देखना आप कि वो अलग अलग तरीके से जब वो अपने बच्चों को बुलाती है अलग तरह की मतलब उसके संकेत होते हैं। और जब वो जैसे हम खाना वगैरह खा रहे हैं और उसे भी कुछ चाहिए होता है तो उसकी अलग ही भाषा होती है, और उसके बच्चे किसी ने उठा लिए हो ना तो उसकी अलग ही रहती है आवाज़, तो मनुष्य जो है अपने भाव और विचारों को बोलकर उसका आदान प्रदान करता है। अभी देखिए जैसे मैंने बताया ना आपको अन्य प्राणियों का, जैसे कुत्ता दुम हिलाकर प्यार जताता है, शेर जो है वो दहाड़ कर अपने क्रोध को प्रकट करता है। तो ऐसी है जब जैसे मनुष्य क्या है, हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो जानवर होते हैं वो अपने अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य भी ध्वनि संकेतों से अपनी बात कहता है। जैसे ध्वनि दर्द या कराहने की है, आश्चर्य की ध्वनि है, सिर हिलाना भी मनोभाव का सूचक है। तो ये सब क्या होते हैं, संकेत होते हैं जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसको समझना इतना इजी नहीं होता। मतलब समझ जाते हैं लेकिन हर कोई इतनी आसानी से उसे नहीं समझ सकता, और इसीलिए उन भाव विचारों को समझने के लिए बोली भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है बेटा, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति ही एक भाषा है। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है। भाषा शब्दों की सहायता से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं और इन्हीं वाक्यों द्वारा अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या सुनकर आदान प्रदान करता है। बोलकर, सुनकर या लिखकर क्या करता है, आदान प्रदान करता है। मतलब एक व्यक्ति बोलकर या लिखकर अपने भावों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे उसको ग्रहण करते हैं या समझते हैं। आगे है, कभी कभी यह कार्य संकेतों, चिन्हों या अस्पष्ट
ध्वनियों द्वारा भी किया जाता है, जैसे उंगली से इशारा करते हैं। यातायात पुलिस का सिपाही गाड़ियों को रुकने और चलने के लिए संकेत या इशारा करता है, ठीक है, लेकिन उसे हम भाषा नहीं कह सकते। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। तो जो विश्व में जो 3 बड़ी भाषाएं हैं जो लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, उन 3 बड़ी भाषाओं में हिंदी का भी अपना तीसरा स्थान है। संसार के लगभग 2/3 लोग निम्नलिखित भाषाएं बोलते हैं। तो संविधान द्वारा स्वीकृत भारतीय भाषाएं, तो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और ये है कुछ वर्ल्ड लैंग्वेज, विश्व की कुछ भाषाएं, ये वर्ल्ड लैंग्वेज। ओके, तो भारतीय संविधान में जो कि अभी बताया 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे आइए, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 प्रमुख रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, देखिए मौखिक, मुख से बना है मौखिक, ठीक है, जो मुख से बोली जाए, यानी कि बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? मौखिक। अर्थात मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए, अर्थात मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि जिसमें मनुष्य जिस भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या सुनकर आदान प्रदान करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। यह स्थायी रूप नहीं है। तो मानव ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का ही प्रयोग करना सीखा था। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी भाषा सीखी थी? मौखिक भाषा का प्रयोग करना सीखा था। भाषा का यह रूप परिवर्तनशील होता है, ठीक है, स्थायी रूप नहीं होता, ये क्या रहता है? परिवर्तनशील रहता है। लिखित भाषा, तो भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों या विचारों का लिखकर या पढ़कर आदान प्रदान करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। तो लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें शब्द या शब्द समूह कहते हैं। भाषा की इकाइयाँ। भाषा की इकाइयाँ हैं, देखिए, सबसे पहले ध्वनि। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। यानी कि मुख से जो भी आवाज निकले स्वतंत्र रूप से क्या कहलाएगी? ध्वनि, ठीक है। वो कुछ शब्द भी हो सकते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं, या कुछ और भी आवाज हो सकती है। वर्ण, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को, मतलब वर्णों का समूह हो लेकिन सार्थक हो, तभी वो शब्द कहलाता है। तो वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। जैसे कै, ले और मैं को जब हमने जोड़ा तो क्या बना? कलम, ठीक है। वाक्य क्या होता है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। वर्णों से क्या बने? शब्द, और शब्दों से वाक्य। तो एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। मतलब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्या है? इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता और है, ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनके एक साथ आ जाने से क्या होता है? एक ही अर्थ निकलता है। अतः मतलब क्या है? ये वाक्य है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण
शब्द वी विशेष रूप से, आ पूरी तरह से, करण व्याख्या करना से बना है। तो बेटा इसमें जो है किससे बना है? व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है, तो इससे मिलकर बना है व्याकरण, जिसका अर्थ होता है भली प्रकार से समझना, मतलब अच्छी तरह से समझना। प्रत्येक भाषा की सामान्य विशेषताओं को लेकर कुछ नियम बनाए जाते हैं, इसलिए व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या कहलाती है? व्याकरण। व्याकरण में भाषा के मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन किया जाता है। तो व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना समझते हैं, का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। भाषा में व्याकरण का महत्व निम्नलिखित कारणों से। तो भाषा में जो व्याकरण का जो महत्व है, किन कारणों से? देखिए, व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। यह भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है। भाषा की रचना व स्वरूप की व्याख्या का ज्ञान कराता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक तथा प्रभावशाली प्रयोग करना आ जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा परिमार्जित बना देता है। व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं? तो व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति, रचना और प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। इस आधार पर व्याकरण के 4 भेद किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो व्याकरण में किस किस का ज्ञान कराया जाता है? वाक्यों, पदों, शब्दों, वर्णों की प्रकृति, उनकी रचना, उनका प्रयोग करने की विधि, उनका तरीका, इन सब का ज्ञान कराया जाता है। इसलिए इस आधार पर व्याकरण के 4 भेद किए गए: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार, जैसे इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उनके उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में क्या? इसके अंतर्गत शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, उनकी रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण और विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे है लिपि। तो वर्णों के चिन्हों को, लिखने के ढंग को या लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा में ध्वनियों के लिए निश्चित कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है और यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है बेटा। ठीक है, बाईं से ये क्या है हमारा? लेफ्ट। ठीक है, और हम लिखते हुए किधर आते हैं? इधर। ये क्या होता है? राइट। मतलब इधर क्या है? लेफ्ट। और हम लिखते हुए कहाँ जाते हैं? राइट की ओर। तो क्या है? लेफ्ट टू राइट, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।